कल के क्लास में डिटर्मिनेंट हमने पढ़ा था और डिटर्मिनेंट मेरे ख्याल से हम लोगों ने जनरल टर्म तक पढ़ लिया था कि जनरल फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट कैसा होता है। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जनरल फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट को जनरली कैसे लिखा जाता है, और मैंने ये भी बताया था कि डिटर्मिनेंट को जो होता है जनरली हम लोग बहुत बार ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, कि हम लोग डिटर्मिनेंट जो है उसको डेल से भी रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम लोग कभी कभी कैपिटल लेटर ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और कभी कभी ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि डिटर्मिनेंट में टोटल नंबर ऑफ रोज जो होंगे इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, ये सारे चीज हमने बताया था क्योंकि तभी डिटर्मिनेंट जो है वो स्क्वायर फॉर्म में बन पाएगा, अदरवाइज वो स्क्वायर फॉर्म में नहीं बन पाएगा। ठीक है, दिस कंडीशन इज फॉर स्क्वायर फॉर्म। ठीक है, अगर ऐसा आता है तभी हमारा जो है वो स्क्वायर फॉर्म बनता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि अगर टोटल नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कि जितना नंबर ऑफ रोज है उतना नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, कैसे पता चला? हमारे मान लो कोई भी एलिमेंट जो होता है, किसी भी एलिमेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे, ये भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जिसमें आई जो होगा वो हमारा रो को रिप्रेजेंट करेगा और जे जो होगा वो हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट, आई रो और जेथ कॉलम को होगा। ठीक है, सॉरी ये नहीं होगा, तो ये हमारा रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक उसी तरीके से हमारे पास कितना आ जाएगा, A11 यानी कि पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट, पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट, पहला रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट, ऐसे करते करते पहला रो n कॉलम का एलिमेंट। तो इसमें टोटल कितना है, n रोज है और n कॉलम्स है। ठीक है, इसमें कितना है, टोटल n रोज है और n कॉलम्स है इसमें। ठीक है, अब अपना टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो एक स्पेशल चीज हमें जानना है सबसे पहले वो है हमारा ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है, किसको बोलते हैं, सबसे पहले इस चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। यानी कि डिटर ऑर्डर जो हो जाएगा, ऑर्डर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ रोज या फिर नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, जितना नंबर ऑफ रोज होगा या जितना नंबर ऑफ कॉलम्स होगा उस डिटर्मिनेंट का उतना ऑर्डर हो जाएगा। और हम लोग कोई भी डिटर्मिनेंट जो होता है उसको इस तरीके से लिखते हैं। मान लिया हमने एक ऑर्डर ले लिया, एक डिटर्मिनेंट ले लिया ए, 2 3 1 4 5 6 9 2 -5, ऐसे हमने एक डिटर्मिनेंट ले लिया। अब इसमें टोटल कितना है, 3 रो है 3 कॉलम है, या तो नंबर ऑफ रो या तो नंबर ऑफ कॉलम मैटर नहीं करता। इसका जो ऑर्डर हो गया, इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 3 है। ठीक है, और इस केस में इसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, इसको हम लोग 3/3 डिटर्मिनेंट बोला जाता है। 3 मतलब सबसे पहले जो लिखा जाएगा वो हमारा रो हो गया। ठीक है, और दूसरा वाला हमारा क्या होगा, कॉलम हो गया। ठीक है, दूसरा वाला हमारा क्या हो गया, कॉलम हो गया। तो ये हमारा इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 3/3 इस तरीके से लिखा जाता है। अब मान लेते हैं हम एक और डिटर्मिनेंट ले लेते हैं कुछ इस तरीके का। मान लेते हैं एक दूसरा डिटर्मिनेंट ले लेते हैं b, 2 4 0 -5, ऐसा ले लेते हैं। अब इस डिटर्मिनेंट में 2 रो है 2 कॉलम है, यानी कि नंबर ऑफ रो या फिर नंबर ऑफ कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर। तो इस डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 2। ठीक है, ठीक उसी तरीके से मान लो एक एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं। मान लेते हैं एक डिटरमिनेंट ले लेते हैं C और इसमें लिख देते हैं 2 5 9 6 4 1 5 7 0 0 5 2 -1 -3 4 6, ऐसा ले लेते हैं। अब इसमें हमने को देखने को मिलेगा टोटल कितना रो है, 1 2 3 और टोटल 4 रोज है इसमें, और कॉलम कितना है, 1 C1 C2 C3 C4, टोटल इसमें 4 रोज है और 4 कॉलम है। तो ये कौन सा डिटरमिनेंट हो गया, 4/4 डिटरमिनेंट हो गया, और इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट। यानी कि डिटरमिनेंट का जो ऑर्डर है वो उसके नंबर ऑफ रोज या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स पे डिपेंड करते हैं। और हमें ये चीज ऑलरेडी पता है कि कोई भी अगर डिटरमिनेंट लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होगा और वही उसका क्या बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया ऑर्डर, ऑर्डर समझ में आया कि नहीं, ऑर्डर क्या होता है।
ये मैं चेक करते रहता हूँ बीच बीच में, ताकि आप लोगों के पास साउंड सही से पहुंचा कि नहीं पहुंचा, या स्क्रीन सही से दिखा कि नहीं दिखा। अगर चलिए बहुत बढ़िया, यस लिखा मतलब समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बड़ा ही आसान सा टॉपिक था। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट। अब इसी का इवैल्यूएशन देखते हैं। मैंने एक स्टार्टिंग में डेफिनेशन में बताया हुआ था, डिटरमिनेंट जो होता है वो करस्पॉन्ड्स टू ए वैल्यू होता है। डिटरमिनेंट करस्पॉन्ड्स टू ए वैल्यू, यानी कि डिटरमिनेंट जो होता है एक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। आखिरकार जितना भी अरेंजमेंट हम लोग कर लेंगे, डिटरमिनेंट जो होगा क्या होगा, एक वैल्यू निकल के आएगा। डिटरमिनेंट करस्पॉन्ड्स टू ए वैल्यू, यानी कि डिटरमिनेंट जो होता है आखिरकार फाइनली जाके एक वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करेगा। डिटरमिनेंट जो होता है एक वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसी चीज पे आगे चर्चा करते हैं हम लोग। ठीक है, कि वो वैल्यू क्या होता है, वो वैल्यू कैसे निकलता है, कितना होता है, इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। सबसे पहला हमारे पास अभी आ जाएगा वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। ठीक है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट में सबसे पहला हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट आएगा, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट आएगा, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट आएगा। तो इन सारे का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। चलिए वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट में सबसे पहले देखते हैं ऑर्डर वन जो होगा उसका वैल्यू कैसा होगा। हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑर्डर वन। ठीक है, इसमें एक पॉइंट है मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स वाला पॉइंट अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम लोग अभी मैट्रिक्स नहीं पढ़े हैं। हम लोग बस सिंपली इतना ही तक पढ़ेंगे। हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट वन बाय वन मतलब अभी मैंने बताया ये हमारा ऑर्डर हो गया। कौन सा ऑर्डर, ऑर्डर वन। ऑर्डर वन मतलब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, वन बाय वन, मतलब ए वन रो और इनटू वन कॉलम। ठीक है, और इसको कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, और इसका वैल्यू जो होता है अंदर जो लिखा जाता है वही उसका वैल्यू आ जाता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखना चाहें, हमें पूछा जाए कि वन ऑर्डर डिटरमिनेंट 5 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वन ऑर्डर डिटरमिनेंट -3 है तो इसका वैल्यू कितना, -3 हो जाएगा। ध्यान से सुनना, ये मॉड नहीं है, दिस इज नॉट मॉड। ये हमारा मॉड नहीं है कि अंदर जो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव निकल के आएगा। ये डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं हम लोग डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट है, उसको इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं वैल्यू ऑफ टू ऑर्डर डिटरमिनेंट। वैल्यू ऑफ टू ऑर्डर डिटरमिनेंट, फिर से टू ऑर्डर डिटरमिनेंट को किस तरीके से लिखा जाएगा, यानी कि 2/2 डिटरमिनेंट। ठीक है, जो 2/2 डिटरमिनेंट होगा उसका वैल्यू की बात हम लोग अभी करेंगे। ठीक है, चलिए ये तो लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया, फिर भी हम लोग खुद से जानने की कोशिश करेंगे। 2/2 डिटरमिनेंट ध्यान से देखना किस तरीके से काम करेगा। मान लेते हैं हमारे पास एक डिटरमिनेंट है कुछ इस तरीके से 4 6 2 1। ये हमारे पास एक डिटरमिनेंट हो गया, इसको नाम दे दिया हमने ए, और हमसे बोला गया कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल के बताइए कि इस डिटरमिनेंट का कितना वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना ये किस तरीके से काम करता है। डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस डायरेक्शन में। ये एरो जिस तरीके से दिख रहा है उस डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास क्या है, 4 और 1, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 इंटू 1। ठीक है, इसको हमने ब्रैकेट में रख लिया। उसके बाद अगला नंबर जो बच गया हमारे पास, क्या बच गया, इस डायरेक्शन में बच गया 2 और 6। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू 6 भी कर लेंगे, इन दोनों को भी अलग से मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद हम इन दोनों के बीच में क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो हमारे पास कौन सा वैल्यू आ गया, 4 1 जा 4 -12, तो इसका फाइनल वैल्यू कितना निकल गया, -8। ठीक है, तो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होता है, ध्यान से सुनना, डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होता है सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का, वो कुछ इस तरीके से निकलता है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू। ठीक है, आया समझ में। अब मान लो एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं इसी चीज को समझने के लिए। एक और एग्जांपल बढ़िया सा हम लोग ले लेते हैं इसी सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का क्वेश्चन। ऐसा ले लेते हैं -2 3 4, ऐसे लेते हैं -4 और 5, ऐसा लिख देते हैं। इसको हम लोग नाम दे देते हैं बी, और इसका वैल्यू अपने को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में ऊपर से नीचे इस डायरेक्शन में इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास आएगा -2 इंटू 5। जब भी नेगेटिव नंबर दिखे उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखो, कभी भी उसको खाली मत छोड़ो, नहीं तो कैलकुलेशन में गलती हो सकता है। ठीक है,
उसके बाद अगला जो नंबर हमारे पास आ गया -4 और 3, तो -4 और 3 को भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। -4 नेगेटिव नंबर है, उसको ब्रैकेट में लिख दिया, -4 इंटू 3, ठीक है। उसके बाद इन दोनों टर्म को हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है, इन दोनों टर्म को माइनस कर देना है। तो देखते हैं कितना वैल्यू निकलता है। सबसे पहले -2 इंटू 5, इसका वैल्यू हो गया -10, फिर से नेगेटिव नंबर है तो उसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया माइनस। अगला नंबर आ गया -4 इंटू 3, तो ये हो गया -12। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया हमारे पास -10, ये आ गया +12, तो इसका फाइनल वैल्यू कितना निकल गया, 2। तो ये हो गया हमारा सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू, ठीक है। इसमें वही चीज लिखा हुआ है, ये जो दिया हुआ है इसमें वही चीज लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। और जब भी क्वेश्चन करना है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन करना है तो इसमें ये एरो लिखने की जरूरत नहीं है बार बार आप लोगों को, ठीक है, वो मैंने एक ही बार बता दिया था, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग, इसी तरीके का एक और छोटा सा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं 2/2 डिटरमिनेंट का। ऐसा ले लेते हैं 0 1 5 6। अब इसको हम लोग नाम दे देते हैं C। अब इसको बिना एरो के हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, 0 इंटू 6 माइनस 1 इंटू 5, तो ये कितना हो गया 0 माइनस 5, तो इसका वैल्यू कितना निकल गया -5। तो इस डिटरमिनेंट का कितना वैल्यू निकल गया -5, ठीक है। तो बार बार आप लोग को ये एरो बनाने की जरूरत नहीं है जब भी आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि एरो मैंने इसीलिए दे रखा है तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। वही चीज यहाँ पे भी दिया हुआ है, ध्यान से देखो, अगर हम A11 और A22 को मल्टीप्लाई करें तो ये A11 A22 आ गया, उसके बाद अगला A21 A12 को मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया, फिर दोनों को बीच में क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया गया। तो वही चीज है, उसी चीज को एक्सप्लेन कर दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग के सामने एक क्वेश्चन है, आंसर कॉपी नहीं कीजिएगा, ठीक है। आप लोग के सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को फटाफट नोट कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए 1 मिनट में कितना आएगा। फटाफट कॉपी पेन लीजिए और इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। ये क्वेश्चन है 6 -3 7 -2। फटाफट 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, जल्दी कीजिए। 6 -3 7 -2, फटाफट जल्दी कीजिए और इसका वैल्यू निकाल के बताइए कितना आएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके 9 9, बहुत बढ़िया, 9, वेरी गुड, 9 9, बहुत बढ़िया। ऊपर वाले को देख के नीचे वाला आंसर तो नहीं लिख दे रहा है, ऐसा नहीं करना है कि ऊपर 9 लिखा गया पहले तो सब लोग 9999 फटाफट टाइप कर देना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, आसान तरीके से, हाँ वेरी गुड। चलिए चलिए ठीक है, चलिए हम लोग भी देखते हैं कि मेरा आंसर भी 9 आता है कि नहीं आता है, ठीक है। आप लोग का आंसर तो 9 आ गया, चेक करते हैं कहां चला गया। ओके मेरा गायब हो गया, चलिए ठीक है। ओके सब लोगों ने आंसर देख लिया था क्या यहाँ पे, हाय ये सब काम नहीं करना है, ठीक है। चलिए ये वाला आंसर ढक देते हैं। चलिए अगला वाला क्वेश्चन नोट कीजिए, 9 इज द करेक्ट आंसर, सबको इधर देखने को भी मिल रहा होगा, ठीक है। 9 इज द करेक्ट आंसर, बढ़िया तरीके से इधर देखने को मिल रहा होगा कि सबसे पहले 7 इंटू -3 करेंगे, सॉरी मैंने ही गलत कर दिया। सबसे पहले 6 इंटू -2 करेंगे, फिर उसके बाद 7 इंटू 6 इंटू -2 करेंगे, 7 इंटू -3 करेंगे, -12 + 21 इक्वल टू 9 आएगा। अगला वाला क्वेश्चन नोट कीजिए और इसका बताइए इसका सोल्यूशन कितना आएगा, ठीक है। 30 सेकंड का समय है, इसको नोट कीजिए और इसका बताइए कितना आंसर आ सकता है। ये जो है एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, फटाफट इसको नोट कीजिए और इसका आंसर बताइए, जल्दी फटाफट सॉल्व कीजिए, पेन लीजिए पेपर लीजिए, फटाफट सॉल्व कीजिए उसको। इतना समय नहीं लगना चाहिए, फटाफट। ऑनलाइन में दिमाग और तेज चलना चाहिए, आप लोग का स्लो चल रहा है। या क्वेश्चन फिर से दिखा दूं, नंबर के फॉर्म में तो सबने बना लिया। आदित्य ने बोला x, आदित्य सिंह, ओके इसने बोला x, चलिए बहुत बढ़िया। और कोई एनीवन, फटाफट
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, आदित्य गुप्ता बोला एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। चलिए बहुत बढ़िया। और कोई? फटाफट जल्दी। 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं देंगे। इनको भी खिलाइए ना। ओके, प्रियांशु ने भी बोला एक्स क्यूब, ओके, लाची ने भी बोला एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। वेरी गुड, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। मेरे ख्याल से यही आंसर होना चाहिए। चलिए हम लोग भी चेक करते हैं ये आंसर है कि नहीं है। चलिए टाइम अप। 4-5 लोगों ने आंसर दे दिया, मतलब नीचे आंसर दिख जाएगा अब, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि इसका ये आंसर है या नहीं है। चलिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, यस करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमें क्या दिया गया था? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हम लोग एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो बहुत बढ़िया, इसको सबको पता होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इधर लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसका वैल्यू कितना आएगा, एक्स क्यूब प्लस 1। फिर इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस प्लस 2। हाँ सही है, यही आंसर आएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, उससे अगला क्वेश्चन नोट नहीं करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए फटाफट, 1 मिनट का समय है आप लोगों के पास। क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए कि 3x7, ये आप लोगों के पास क्वेश्चन है, 3x7 माइनस 2 4 इक्वल टू 8764, ये आप लोगों के पास क्वेश्चन है। फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए और x का वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी कीजिए। चलिए क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। -2 आदित्य गुप्ता ने बोला -2, शाश्वत ने बोला -2, लाची ने भी बोला -2, अमृता ने भी बोला -2, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, रिया -2, निखिल कुमार -2। चलिए इतने लोगों ने बोल दिया, मतलब आगे -2 ही आंसर होना चाहिए। अभिषेक ने भी बोला -2, प्रियांशु ने भी बोला -2। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं हमारा -2 होगा कि नहीं होगा। हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, क्योंकि इसका आंसर तो दिया हुआ नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं आएगा। हम लोग थोड़ा सा और स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके चलिए बहुत बढ़िया, स्पेस बन गया हमारा, ताकि हम लोग कंफर्टेबली लिख सकें। चलिए हमारा क्वेश्चन दिया गया था 3x7 माइनस 2 और 4, और इसको इक्वल टू बोला गया है 8 7 6 और 4, ठीक है। तो इसको क्या होगा, पहले 3x और 4 मल्टीप्लाई करेगा, 3x इंटू 4 माइनस, उसके बाद मल्टीप्लाई करेगा 7 इंटू माइनस 2 इक्वल टू, ये आ जाएगा 8 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 7। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12x प्लस 14, ये कितना आ जाएगा, 4 8 जा 32 माइनस 6 7 जा कितना होता है 42, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12x इज इक्वल टू 32 माइनस 14 कितना होगा, 220 होगा 10, 10 माइनस 14। आप लोग का कैसे नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने भी गलती कर दिया, -10 आएगा। तो ये आ जाएगा -10 माइनस 14, तो ये आ जाएगा -24। तो x का वैल्यू कितना आ गया, -2, x इक्वल टू आ गया -2। चलिए बहुत बढ़िया, ये सही जवाब था आप लोगों का। अगला क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए और अगला क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए फटाफट। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है x प्लस 1। अगला क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। x plus 1, x minus 3, x minus 1, x plus 2, 4 minus 1, 1, 3।
तो x का वैल्यू को फाइंड आउट करना है, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी कीजिए फटाफट। चलिए नोट कर लिया होगा। अब मैं आंसर का इंतजार कर रहा हूं, कौन आंसर दे सकता है। आदित्य ने बोला 2। चलिए और रिया ने बोला 2, अमृता ने बोला 2, शाश्वत ने बोला 2। चलिए बहुत बढ़िया, यानी कि 2 होना चाहिए आंसर। ठीक है, फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार 2 है कि नहीं है आंसर। ठीक है, चलिए हमारे पास क्या है, x प्लस 1 है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, और ये इक्वल टू बराबर हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस माइनस 1 इंटू 1। ठीक है, तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 माइनस ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 4 3 12 प्लस 1। ठीक है, फिर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस हाँ जगह कम हो गया प्लस 3x माइनस 3 इक्वल टू 12 प्लस 1 30। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, सही है। हाँ 2x प्लस एक्स 3x, 3x प्लस 6x 7x, तो ये हो गया 7x। ठीक है, और ये इधर चला जाएगा 14, तो ये x का वैल्यू कितना आ गया 2। चलिए बहुत बढ़िया, सही जवाब है 2। चलिए अब कौन कौन सही जवाब देता है, अगला वाला क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, अगला वाला क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। साइन 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मजा आएगा अभी। साइन 10 डिग्री, अगला वाला क्वेश्चन एग्जांपल 4 नोट डाउन कीजिए, एग्जांपल 4 नोट डाउन कीजिए। साइन 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री साइन 80 डिग्री कॉस 80 डिग्री इक्वल टू 1 है। फटाफट 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 जल्दी 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 क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, जल्दी नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन को। चलिए मेरे ख्याल से लिख लिया होगा, आंसर का इंतजार करते हैं। अरे इसमें क्या करना है, इसमें तो शो दैट बताया ही गया है, मैं दिखाई देता हूँ, इसमें तो आंसर ऑलरेडी लिख ही दिया गया है। ठीक है, चलिए आंसर हटा देना चाहिए था मेरे को, अगली बार हटा दिया जाएगा। इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास है साइन 10 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 80 डिग्री माइनस माइनस कॉस 10 डिग्री इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री, ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, जिसको जिसको नहीं पता है उसके लिए बता दे रहे हैं। इधर आ जाएगा हमारे पास साइन 10 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 80 डिग्री प्लस कॉस 10 डिग्री इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री, ये दिया गया है। ठीक है, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जितने लोग ट्रिग्नोमेट्री देखे होंगे तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को यही फॉर्मूला दिखाई देगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो इसको हम लोग रिवर्स प्रोसेस में गया है फॉर्मूला, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ 10 प्लस 80 डिग्री, तो ये कितना हो गया हमारे पास साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, तो ये हमारे राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, मैं तो पीडीएफ भेज ही दूंगा पिछली बार की तरह। ठीक है, लास्ट क्लास की तरह पीडीएफ भी चला जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो भी चला जाएगा आप लोगों के पास, जैसे कल चला गया था। ठीक है, तो इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। यहां तक किसी को आदित्य आंसर देख के 1 लिखता है, अभी तक किसी को डाउट है यहाँ पे?
या हम लोग आगे बढ़े? सब ओके है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किए, आप लोगों ने भी सॉल्व किए। चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है, माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है, माइनर एंड कोफैक्टर को मैं हल्का सा समझा देता हूं। ठीक है, इसको ऐसे नहीं समझ पाएंगे, डेफिनेशन बहुत लिखा हुआ है बड़ा, आप लोग लिखते रहिएगा डेफिनेशन, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं चीजों को समझा देता हूं कि माइनर एंड कोफैक्टर होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है, माइनर एंड कोफैक्टर क्या होता है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारा है माइनर, सॉरी, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारा है माइनर। हमें माइनर जानना है कि माइनर क्या होता है। ठीक है, और कोफैक्टर जो है वो माइनर के साथ रिलेटेड है। हमें माइनर के बारे में जानकारी लेना है सबसे पहले। माइनर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है 2 3 6 9 1 4 5 2 0। हमने अपने मन से एक डिटर्मिनेंट मान लिया जिसका नाम हमने मान लिया ए। ठीक है, आप लोग को कल मैंने एलिमेंट्स के बारे में बताया था कि एलिमेंट्स को हम लोग ए आई जे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एलिमेंट्स को हम लोग ए आई जे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें आई जो होता है रो होता है और जे जो होता है वो कॉलम होता है। ठीक है, मैं बार बार आज भी क्लास के स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर मेरे से इसमें पूछा जाए कि A11 एलिमेंट कौन सा है तो मैं क्या बोलूंगा, 2, ये वाला पहला रो पहला कॉलम। अगर मेरे से पूछा जाए A13 एलिमेंट कौन सा, मैं बोलूंगा 2। A33 एलिमेंट कौन सा है पूछा जाए तो मैं बोलूंगा 0। फिर अगर पूछा जाए कि A23 एलिमेंट कौन सा है, यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये हो गया हमारे पास 4। तो इस तरीके से सारे एलिमेंट हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो माइनर होता है हमारा, माइनर को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जो माइनर होता है हमारा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम आई जे। जो माइनर होता है हमारा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम आई जे से। ठीक है, अब एम आई जे मतलब क्या होगा, सेम वही चीज, ध्यान से सुनना। एम आई जे, जैसे एलिमेंट को लिखते थे ए आई जे, उसी तरह माइनर को लिखते हैं एम आई जे, जिसमें से आई फिर से क्या हो गया, आई मतलब उस रो का, ठीक है, और जे मतलब उस कॉलम का। ठीक है, उस रो का और उस कॉलम का। ठीक है, तो ये होगा हमारा ith रो और jth कॉलम। ठीक है, अब इसमें अगर मेरे से पूछा जाए कि आप बताइए M12 कितना होगा, हमसे ये पूछा गया, यानी कि माइनर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का जो माइनर होगा वो इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। हमें कौन सा पूछा गया, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, M12 यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो हमारा कौन सा है, फर्स्ट रो ये है, तो पूरा का पूरा फर्स्ट रो को हमने मार्क कर लिया। ठीक है, हमारा सेकंड कॉलम कौन सा है, हमारा सेकंड कॉलम है ये पूरा का पूरा, तो सेकंड कॉलम को भी हमने क्या कर लिया, सॉरी सेम कलर हो गया, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। सेकंड कॉलम को भी हमने क्या कर लिया, मार्क कर लिया। ये सेकंड कॉलम को भी हमने क्या कर लिया, मार्क कर लिया। अब हमारे पास, ध्यान से सुनना, अब हम क्या करेंगे, माइनर में जो जो हमने मार्क किया उसको हटा देना है, एलिमिनेट कर देना है। मतलब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो को पूरा का पूरा हटा दूंगा, फर्स्ट कॉलम को पूरा का पूरा हटा दूंगा, तो मेरे पास क्या बचा, 9450। तो हम इसका एक डिटर्मिनेंट बना लेंगे 9450, इसका हम एक डिटर्मिनेंट बना लेंगे 9450। अब ये जो 9450 आया, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9 इंटू 0 माइनस 4 5 जा 20, यानी कि -20। तो M12 का वैल्यू कितना आ गया, -20। ठीक है, चलिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए हमारा ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, अब इसी में हमें निकालने के लिए बोला है, चलो M33। तो M33 निकालने के लिए कौन सा है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। जब थर्ड रो और थर्ड कॉलम को हम लोग एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2391 2, और जैसे लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में लिखना है 2391। अब इसका वैल्यू निकलेगा 2 माइनस 27, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -25। तो इस माइनर का वैल्यू कितना आ गया, -25। ठीक है, आया समझ में, चलिए बहुत ही बढ़िया, एक और निकाल के देखते हैं हम लोग माइनर। ठीक है, सॉरी, ओके, ठीक है, एक और माइनर निकाल के देखते हैं। चलिए M22
टू वाला माइनर निकालना है। तो टू माइनर वाले ने मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो हम क्या करेंगे, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट कर देते हैं, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट कर देते हैं। हमारे पास क्या बचा 2650, तो हमने उसको लिख लिया 2650, 2650। तो 2650 को सॉल्व करेंगे तो 2 0 0, 5 6 30 यानी कि -30, तो इसका वैल्यू कितना आ गया -30। तो ये हो जाता है हमारा माइनर। माइनर हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर हमें कोई डिटरमिनेंट दिया गया है और उसका माइनर पूछा गया तो हम कैसे करेंगे, जो जिस रो कॉलम का माइनर को पूछा गया है वो रो और कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, उसके बाद जो बचेगा उसका एक डिटरमिनेंट बनाएंगे जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में, और उसके बाद उसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करके हम वैल्यू निकाल देंगे, वही उसके माइनर का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में सबको, माइनर क्या होता है समझ में आया सबको? माइनर क्या होता है समझ में आया आप लोगों को? चलिए बहुत बढ़िया, रिया सिंह एक बार सब लोग बताइए यस, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप माइनर निकाल के बताइए कि उसका माइनर कौन सा होगा। मैं खुद से क्वेश्चन बना के देता हूं आप लोगों को, ठीक है, उसमें से आप माइनर निकाल के बताइए, मैं कौन कौन सा माइनर निकालने के लिए दूंगा एक पर्टिकुलर। ठीक है, चलिए ठीक है। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं, हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है बी के नाम से 2 -1 0 3 2 6 -5 4 3। ठीक है, इस डिटरमिनेंट को फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी पे, फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है, इस डिटरमिनेंट को फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग अपने कॉपी पे। ठीक है, उसके बाद इसमें से आप लोग फाइंड आउट कीजिए बड़ा ही अच्छा सा M11, ये सब फाइंड करना है, फाइंड M11 M23 और M13, सॉरी M31, माय मिस्टेक, M31, ये तीनों वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करना है, M11 M23 M31। फटाफट इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, ये तीनों वैल्यू निकालिए और वैल्यू निकाल के फटाफट बताइए कि इन तीनों का वैल्यू कितना आएगा। जल्दी कीजिए फटाफट, 1 मिनट का समय है आप लोगों के पास। चलिए फटाफट जल्दी कीजिए, निकाल के बताइए किसका कितना वैल्यू आया। M11 -18, चलिए बहुत बढ़िया, प्रियांशु ने निकाला M11 -18। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो माइनर होगा वो आएगा -18, -18 12 और 22। आदित्य गुप्ता ने बोला M11 -18, उसके दूसरे वाला 12, उसके आगे वाला 22। ठीक है, आगे M23, सॉरी M23 का वैल्यू आया 3। चलिए 12 एंड 22 प्रियांशु, चलिए -18 और 12, चलिए पहला दो निकाल दिया, -18 और 12 सौरभ ने निकाला, निखिल कुमार ने निकाला 12। 12 कौन सा नंबर है, आखिरी वाला है 12 कि मिडिल वाला? जल्दी जल्दी फास्ट, और सबका कैलकुलेशन सही आना चाहिए, याद रखना सिर्फ प्लस माइनस का क्वेश्चन है ये, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, रिया ने बोला -18 और 13, इसका अलग आंसर आया, -18 फर्स्ट लास्ट 12। चलिए
ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं, आप लोग अपना आंसर क्रॉस चेक कीजिएगा। ठीक है, आंसर मेरे को भी नहीं पता क्योंकि अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिखूंगा थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है कैलकुलेशन करते करते, आप लोगों को समय लगेगा। सबसे पहले मेरे को निकालने के लिए बोला गया M11। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर निकालने के लिए बोला गया है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इधर 2 6 4 3, तो ये कितना आ जाएगा 3 2 6 माइनस 24, कितना आया वैल्यू 18 माइनस 18, तो पहले वाले का आंसर आएगा माइनस 18। उसके बाद M23 मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम हटाने पे 2 -1 -4 3, 2 -1 -4 और 3, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2 3 6 6 -4, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 2। अगला वाला कितना है M31। ओके, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे -1 0 2 6 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा -1 0 2 6, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये तो 0 आ गया, तो -6 है डायरेक्ट। 22 कैसे निकल गया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हटाने पे -1 0 2 6, इसमें सबका अलग अलग, हाँ ये -6 है, 6 नहीं है -6 है, ये आदित्य गुप्ता का गलत हो गया, 22 नहीं हो सकता वो, हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक, वेरी गुड। -4 की जगह -5 23 में, सॉरी M23 में, M23 में, M23 में, M23 में, M23 में क्या होगा, M23 में क्या होगा, -4 की जगह -5, ओके चलो देखते हैं, M23 में -4 की जगह 2 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यस वेरी गुड, वेरी गुड, सही बताया आपने, कैलकुलेशन मिस्टेक, M23 ओके, M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 -1 -5, भाई ये तो पूरा गड़बड़ हो गया, फिर से एक बार निकालते हैं इसको, M23 यानी कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम पूरा का पूरा हटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 -1 -5 और 4, तो कितना हो जाएगा 2 4 जा 8 8 -5, 8 -5 कितना हो गया 3 आ गया। ठीक है, चलिए यहां तक बढ़िया था, हाँ सेकंड में 3 होगा, हाँ 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 यस, वही कैलकुलेशन अभी मैंने करके दिया, 3 आएगा इसमें। ठीक है, चलिए मौसम ने सही आंसर दिया, इसका 3 होगा। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है मेरी तरह, आप लोगों को फटाफट जल्दीबाज में आंसर नहीं देना है, बड़ी आराम से करना है। ठीक है, सीखने की कोशिश करना है सारी चीजों को। चलिए माइनर सीख लिया, एक छोटा सा पॉइंट और है जिसको हम लोग कोफैक्टर बोलते हैं, तो इस कोफैक्टर को भी सीख लेते हैं कि कोफैक्टर क्या होता है, उसके बाद हम लोग आज का क्लास खत्म करेंगे और आप लोगों को मैं बहुत सारे क्वेश्चंस दे दूंगा अभी सॉल्व करने के लिए, आज आप लोगों को शीट भी मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं कोफैक्टर क्या होता है। अब अगला आ जाता है हमारे पास कोफैक्टर। ठीक है, अगला आ जाता है हमारे पास कोफैक्टर। ये कोफैक्टर क्या होता है इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, माइनर समझ में आ गया अपने को। अब माइनर के बाद अगला हम लोग देखते हैं कोफैक्टर में। ठीक है, कोफैक्टर क्या होता है हमारा, कोफैक्टर, कोफैक्टर जो होता है ध्यान से सुनना, हमारे पास MIJ ये हमारा माइनर हो गया। ठीक है, MIJ ये हमारा क्या हो गया, माइनर हो गया। और माइनर कैसे निकालते हैं अभी हम लोगों ने सीख लिया। कोफैक्टर जो होता है उसको हम लोग CIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होता है -1 टू द पावर I प्लस J इंटू MIJ, ये जो होता है ये हमारा फॉर्मूला होता है कोफैक्टर का। ठीक है, सॉरी इस फॉर्मूले को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, CIJ जो हमने लिखा, CIJ सेम चीज, CIJ जो होगा कोफैक्टर किसका होगा, ये ith रो और jth कॉलम का ये कोफैक्टर होगा। ठीक है,
और इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू जो है माइनर के बराबर भी होता है, बट बीच में क्या आ जाता है, ये -1 टू दी पावर i प्लस जे। इसका हम हल्का सा एग्जांपल लिख के देखते हैं। अगर हम C11 निकाले, यानी कि पहला रो पहला कॉलम का कोफैक्टर निकाले, तो वो क्या निकलेगा, -1 टू दी पावर 1 प्लस 1 m11, और 1 प्लस 1 मतलब कितना हो गया 2, -1 का पावर 2 m11, तो यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया m11। तो हमें को देखने को मिल रहा है कि कोफैक्टर और माइनर जो है वो बराबर वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो मैं C23 निकालना चाहूंगा, तो C23 का मतलब क्या हो जाएगा, -1 टू दी पावर 2 प्लस 3 इंटू m23। तो जहां जहां i है वो वैल्यू हमने रख दिया। अब इसका वैल्यू कितना आएगा, C23 इज इक्वल टू -1 टू दी पावर 5 इंटू m23। तो यानी कि वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 पर 5 का m-m23। तो यानी कि हमें ये चीज देखने को मिल रहा है, ये हमारा था i j, ये i भी 1 j भी 1, ये भी हमारा i था i j, i2 और j3। हमें एक चीज देखने को मिल रहा है, जब i प्लस j यानी कि अगर दोनों का सम जो है अगर इवन होता है, तो कोफैक्टर और माइनर जो है वो इक्वल वैल्यू देगा, बराबर वैल्यू आएगा, यानी कि कोफैक्टर का वैल्यू जो है वो माइनर के वैल्यू के बराबर आ जाएगा। उसके बाद अगला चीज हमने को देखने को मिल रहा है, अगर i प्लस j मेरा ऑड आ जा रहा है, जैसे 2 प्लस 3 कितना आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है। अगर i प्लस j मेरा ऑड आ जा रहा है, तो कोफैक्टर जो है, कोफैक्टर कुछ नहीं है, नेगेटिव ऑफ माइनर है। तो कोफैक्टर कोई भी नया चीज नहीं है, कोफैक्टर एक्चुअली में माइनर ही है। माइनर को ही लिखने का अलग अलग तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, अगर i j c i j निकाल रहे हैं, ठीक है, c i j यानी कि अगर कोफैक्टर हम लोग निकाल रहे हैं, उसमें हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा, ठीक है, उस पॉइंट को मैं नोट डाउन करवा देता हूं कि इफ i प्लस j इज इवन, ठीक है, अगर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को अगर मैं ऐड कर दूं, अगर ये इवन आ रहा है, देन उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, Cij इज इक्वल टू Mij, ये दोनों जो है वो सेम वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट कि इफ i प्लस j इज ऑड, अगर i प्लस j ऑड हो जाता है, देन तब जो कोफैक्टर निकलेगा वो क्या हो जाएगा, बस माइनर का नेगेटिव। यानी कि कोफैक्टर के लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, हमें बस दो पॉइंट का ध्यान रखना है कि जिसको हमें निकालने के लिए दिया गया, कोफैक्टर हमने निकालने के लिए दिया गया, Cij निकालने के लिए दिया गया, अगर उसमें i प्लस j इवन होता है तो कोफैक्टर और माइनर जो है वो बराबर हो जाएगा। अगर i प्लस j जो है ऑड हो जाता है तो कोफैक्टर जो है वो माइनर का नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखने के लिए मैं पीछे वाले क्वेश्चन में ही चले जाता हूं, ठीक है, ताकि हमें दोबारा नहीं लिखना पड़े। चलिए, हमें निकालने के लिए बोला गया है C11, ठीक है, इसमें से निकालने के लिए C11 हमें पता है 1 प्लस 1 कितना आएगा 2, तो ये किसके बराबर हो जाएगा M11, यानी कि इसका वैल्यू भी आ जाएगा -18, कुछ नहीं करना है। हमें निकालने के लिए बोला गया है C23 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा नेगेटिव ऑफ माइनर M23, और M23 कितना निकला था 3, तो C23 कितना हो जाएगा -3। अगला आता है हमारे पास M31, ठीक है, M31 दिया हुआ था, तो M31 से अगर हमें C31 निकालने के लिए बोला जाए तो 3 प्लस 1 कितना होता है 4, 4 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो ये M31 के बराबर हो जाएगा, और M31 कितना है हमारे पास -6। तो ये कोई भी नया चीज नहीं है, बस हमें ध्यान रखना है कि i प्लस j जो है वो इवन है कि ऑड है। समझ में आया कोफैक्टर? सब लोग बताइए फटाफट, कोफैक्टर समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, कोई नया चीज नहीं है, कोफैक्टर और माइनर सेम चीज है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया कोफैक्टर और माइनर क्या होता है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये था हमारा माइनर कोफैक्टर के बारे में, ठीक है। अब आप लोगों को हम लोग क्या सॉरी आज का क्लास हम क्या करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर देखेंगे कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 3 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का हमने देख लिया, ठीक है। अब अगला देखेंगे कि 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट जो है उसका वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा क्लास ले रहे हैं, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, अभी हम लोग सिर्फ 44 मिनट या 45 मिनट या 1 आवर का क्लास लिए हैं, ठीक है। अभी बस चेक कर रहे हैं हम लोग, 1-2 दिन इसी तरीके से चलेगा, उसके बाद 1 घंटा 1.5 घंटा का आप लोगों का बढ़िया सा क्लास चलेगा, ठीक है। और ऐसे भी ऑनलाइन में थोड़ा सा स्पीडली क्लास चलता है रादर देन ऑफलाइन, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग लगातार बोलते रहते हैं, ठीक है। तो यहां तक आप लोग का हो चुका है, मैं कुछ कुछ क्वेश्चन भी दे दूंगा, ये पीडीएफ भी आप लोग को सेंड कर दूंगा, तो इसको नोट्स के रूप में लिखना और मेरे को सबमिट करना। लास्ट क्लास में बहुत सारे लोगों ने सबमिट किया है और बहुत सारे लोगों ने सबमिट नहीं भी किया है, तो ऐसा मत करना, सब लोग अपने नोट्स बना के बढ़िया से सबमिट कर देना। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ा,
ठीक है। सबसे पहले हमने ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ा कि ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है, ये लास्ट क्लास का हल्का सा रिवीजन था। ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट हमने पढ़ा क्या होता है। उसके बाद वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑर्डर 1 का पढ़ा। उसके बाद सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है ये पढ़ा, उस पर कुछ कुछ हमने क्वेश्चंस भी किया। फिर उसके साथ हम लोगों ने माइनर पढ़ा, हमने कोफैक्टर पढ़ा। ये डेफिनेशन की इतना जरूरत नहीं है डेफिनेशन रटने की, हमने माइनर और कोफैक्टर को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे।